डिमांड एंड सप्लाई जोन आप लोगों को भी ड्रॉ करना नहीं आता तो भाई सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कैसे करें और ट्रेड कैसे करें। डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें मार्केट में रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर जा सकता है और प्राइस कहाँ से नीचे आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। और ट्रस्ट मी फैमिली, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बेटर काम करता है। सो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करें, वरना अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें। नाउ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के थ्योरी से थोड़ा एडवांस है। अगर आप चार्ट पे देखो तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर गया है। सो हमने यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया इस उम्मीद में कि प्राइस वापस जब इस लेवल को अप्रोच करेगा तो प्राइस वापस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। बट प्राइस यहाँ पहुँचने के पहले ही ऊपर चला गया। तो इस सिचुएशन में हम देखते रह जाते हैं कि प्राइस यहाँ आएगा और हम खरीदेंगे, पर प्राइस पहले ही ऊपर चला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसका डिमांड जोन पता करें। सो अगर इस चार्ट को देखें तो ये हमारा डिमांड जोन है, ग्रीन वाला। अब देखिए, डिमांड जोन में हमारा प्राइस आया और प्राइस ऊपर चला गया, यानी सपोर्ट तक नहीं गया पर डिमांड जोन तक आया और प्राइस ऊपर चला गया। सो अगर हम डिमांड जोन को ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है। डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बट उसके पहले थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन क्या होता है। यहाँ हमारे पास चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम यहाँ ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करेगा और यहाँ से रिवर्स होगा। बट हमारा प्राइस जब दोबारा ऊपर गया तो वो इस लेवल तक पहुँचने के पहले ही रिवर्स हो गया। और प्राइस रिवर्स कहाँ से हुआ। प्राइस इस सप्लाई जोन से रिवर्स हुआ। ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये हमारा सप्लाई जोन है और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। सो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम डिमांड एंड सप्लाई लेवल को मार्क करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से बेहतर ट्रेड ले सकें। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बेकार है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। सो आइए अब समझते हैं कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। अगर आप चार्ट को देखो तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, बट अगर हम प्राइस को देखें तो आप देख सकते हो प्राइस पहले ही यहाँ से रिवर्स हो गया। तो हम कैसे पता करें कि डिमांड जोन कौन सा है। कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान है। डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना बहुत आसान है। आइए समझते हैं कैसे। तो जिस कैंडल में हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है उस कैंडल के बॉडी के साइज का नॉर्मली हम एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। नाउ अब देखिए, इसी कैंडल के बॉडी साइज का हमने एक डिमांड जोन क्रिएट किया और प्राइस फिर इसी रीजन से ऊपर चला गया। देखिए, आपको ये बात समझना चाहिए कि प्राइस जो होता है वो सपोर्ट लेवल से पहले भी मूव कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कोई मैजिकल लाइन नहीं है कि प्राइस उसी लाइन से रिवर्स होगा। ये एक जोन होता है, क्योंकि प्राइस का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने के पहले ही लोगों के सेंटीमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें बेटर रिजल्ट देते हैं। इसी तरह हम सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ कैंडल का विक बहुत लंबा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ विक का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ हम विक को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ हम ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बेस पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये जो हमारा रीजन है ये सप्लाई जोन है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और इसी रेजिस्टेंस लेवल पर जो कैंडल था हमने उसके बेस पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया। और आप यहाँ देख सकते हो जब प्राइस यहाँ ऊपर गया तो इसी सप्लाई जोन को हिट करके प्राइस नीचे आ गया। अब देखिए, यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं है कि एग्जैक्टली हमें किस साइज का डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ जो कैंडल का रेंज है उसी साइज का डिमांड एंड सप्लाई जोन हो। अगर विक बहुत लंबा है तो हम विक को इग्नोर करेंगे। आइए अब हम सेकंड वे देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने का। सो द नेक्स्ट वे इज कंसोलिडेशन। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इस इंटायर कंसोलिडेशन के बेस पर एक जोन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। और देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस ऊपर आता है और इस जोन से रिवर्स जाता है, तो हम एक टाइट कंसोलिडेशन के बेस पर भी एक डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट हमने एंटायर रेंज के बेस पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और फिर इस डिमांड जोन से रिवर्स हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। देखिए, कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन अगर 2 बार से ज़्यादा टेस्ट हो जाता है, मतलब अगर प्राइस उस जोन पर 2 से ज़्यादा बार टकरा चुका है, तो फिर अब डिमांड एंड सप्लाई जोन वीक होने लगता है। मतलब यहाँ चांसेस है अब ये जोन ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ तक हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना सीख लिया। अब बात करते हैं हमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए, हम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पर कोई ट्रेड नहीं ले सकते। इसके साथ हमें अदर मेथड और कन्फर्मेशन का यूज़ करना है, जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस
जिसमें हम बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन और पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेते हैं। फिर कैंडल स्टिक और इसके साथ हम टेक्निकल इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कैंडल स्टिक को डिमांड एंड सप्लाई के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम पिन बार, डोजी और इंगल्फिंग पैटर्न को यूज़ करेंगे। अगर आपको इन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियो बनाया है, उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिए। सो जब भी प्राइस डिमांड लेवल को अप्रोच करता है और उस समय अगर हमें मोमेंटम लॉस देखने को मिलता है, मतलब जैसे जैसे प्राइस डिमांड लेवल के पास आता है वैसे वैसे एवरेज कैंडल का साइज छोटा होता जाता है और फिर हमें डोजी टाइप कैंडल या पिन बार कैंडल मिलता है, तो ये हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन होता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंट्री हम तब लेंगे जब पिन बार या डोजी का हाई ब्रेक हो जाए विद अ हेल्दी ग्रीन कैंडल। उसी तरह जब प्राइस सप्लाई जोन को अप्रोच करता है और उसी समय हमें मोमेंटम लॉस देखने को मिलता है, देन फाइनली हमें डोजी या बेरिस पिन बार देखने को मिलता है। एंट्री हम इसके लो ब्रेक पर लेंगे विद अ हेल्दी रेड कैंडल। सो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है तो हमने इस कैंडल के बेस पर यहाँ एक डिमांड जोन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। नाउ यहाँ देखिए, जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ कैंडल्स का साइज छोटा होता जाता है, जो एक मोमेंटम लॉस का साइन है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास एक बुलिश पिन बार है। अब हमें वेट करना है, अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।